तो बच्चों अब हम समझेंगे व्हाट आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर कैसी है, मतलब मैनेजमेंट को क्या कहा जा सकता है। क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं, क्या हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं, या फिर क्या मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन कहा जाता है। बेसिकली मैनेजमेंट है क्या, तो बेसिकली मैनेजमेंट है क्या, क्या मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन का रूप दे सकते हैं, क्या मैनेजमेंट को हम एक साइंस बोल सकते हैं, या फिर क्या हम मैनेजमेंट को एक आर्ट बोल सकते हैं। इसके बाद हमें एक चीज़ पढ़नी है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारे पास कितने तरीके का होता है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट आएगा, एक मिडिल लेवल आएगा और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट आएगा। समझ में आया नहीं आया सभी बच्चों को? जी सर। अब मुझे यस एक बात सर। बताइए, ये काफ़ी इन्होंने समराइज मैनर में दे रखा है, मैं आपको दूसरी बुक से भी शेयर करूंगा। इतने समराइज में तो काम नहीं चलेगा बच्चों, और पेपर में ना ही हमें इतने कम के ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, 12 तक तो फिर भी चल जाता है। अब सभी बच्चे मुझे एक बात बताओ, पहले हम साइंस पे डिस्कशन करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। आप सब बच्चों ने 10th तक साइंस पढ़ी है, कोई बच्चा साइंस को समझा सकता है, साइंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, या साइंस क्या होती है। सर देखो, साइंस का मतलब हम आपको बताएं, यस बताओ। साइंस को बोलते हैं जी विज्ञान, बात खत्म। वाह वाह वाह, मजा आ गया सर। हाँ जी, कोई बच्चा साइंस का मतलब समझाएगा कि बेसिकली साइंस किस तरीके की स्टडीज है, या साइंस ऐसा है क्या, साइंस साइंस के अंदर होता क्या है। एनी वन ऑफ यू पार्टिसिपेट, हाँ शाबाश। सर साइंस इज अबाउट द फैक्चुअल नॉलेज, और ये जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चलता है उसको एक फिनोमेना को जानने के लिए साइंस वो चीज है, एक तरीके का फैक्ट, एक तरीके का न्यूमेरिकल, और थोड़ा एम्पिरिकल स्टडी जिसे हम कह सकते हैं, लाइक रिलेटेड टू कुछ नंबर्स एंड सम्स। हाँ वेरी गुड, शाबाश। और कोई बच्चा And बताओ। we सर also can say the science is the study of like our physical world. Like we can go to know about each and everything about our physical world, ओके, pictures, शाबाश। etc. और कोई बच्चा बताओ व्हाट इज साइंस। हाँ जी अनीशा बताओ। साइंस जो है वो एक फैक्ट जो है वर्ल्ड का, जो भी है बिल्कुल जो फैक्ट है उसको ही बताता है स्टडी करके। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। Sir, हाँ जी बताइए। जैसे कि रिया, तनीषा एंड दीपिका ने बताया कि ये हमारे एक फैक्चुअल चीज़ों को दर्शाता है। पर यहाँ पे हम एक चीज़, जैसे दीपिका ने बताया कि हम फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं, तो हाँ ये चीज़ भी है। और हम सर प्रैक्टिकली चीज़ों को, लाइक अगर जल रहा है, सपोज अगर हम जला रहे किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हमने प्रैक्टिकल करके देखा, तभी तो हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो हमारे आसपास हो रहा है वो रियलिटी में कैसे हो रहा है। मीन्स कि हम एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं और चीजों को समझते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा, फिर मैं समझाता हूँ आपको साइंस के रिगार्डिंग बातें। हाँ सर जी। सर साइंस को साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मेनली फिजिक्स में ये होता है कि जो नेचर में चल रहा है, नेचर में जो इवेंट्स हो रहे हैं, फिनोमेना हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो उसमें भी चीजें होती हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड हो जाते हैं। फिर बायोलॉजी में तो जैसे किसी भी एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब चीजें एक्सेट्रा, उसके सिम्टम्स वगैरह ये सब देखे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। हाँ जी कंचन बताइए। आप लोग स्क्रीन पे आ जाया करो, शर्माते क्यों हो मुझे बताओ, इतने अच्छे अच्छे रिप्लाई दे रहे हो आप लोग, और बताओ शर्माते रहते हो। चलो बताओ, शाबाश। सर साइंस हाँ साइंस हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें होती हैं, लाइक वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, हमारी बॉडी से रिलेटेड हो या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस हो, इज ऑल हम सब इन सब चीजों के बारे में हमें साइंस के थ्रू ही पता चलता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, मेरी तरफ देखेंगे इधर। एक्चुअली बेसिकली साइंस को हम, साइंस होती क्या है, अब ये तो खैर ज़्यादा अच्छा तो बिल्कुल डिटेल में जाएंगे तो भैया कोई साइंटिस्ट ही बताएगा, या फिर हमें जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से हम आपको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जो बुक्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम आपको क्या कह सकते हैं। देखो बेसिकली जब जब कभी भी साइंस आएगा ना, तो साइंस बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडीज होती है। साइंस में बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ ना धूल में लट नहीं चलते। धूल में लट समझते हो आप लोग, तुक्के मारने वाली बात नहीं होती है। साइंस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट ट्रूथ। साइंस एक ऐसी चीज है
जिसको हमने अगर कुछ बोला है ना तो उसके पीछे बहुत सारे क्या हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तभी साइंस की क्या होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी रहती है। अगर कोई फंडामेंटल यहाँ इंडिया में अप्लाई हो रहा है तो दैट फंडामेंटल विल आल्सो अप्लाई इन यूएस, यूके और ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं थ्रू द ग्लोब आप कह सकते हो, मतलब अर्थ पे आप वो हर जगह अप्लाई होगा। जैसे आप सब बच्चों ने सुना है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन, तो साइंस के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह मतलब जो बने हैं थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, कि यार हमने बॉल फेंकी ऊपर तो ऐसा क्या हो रहा है कि बॉल हवा में नहीं जा रही है, हम लोग धरती पे खड़े रहते हैं, तो वाई वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। हम यहाँ इसी प्रिंसिपल को बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये क्या है, ये जो साइंस की बातें हो रही है, जो जनरल ट्रूथ्स रहते हैं, जिसको हम जहां मर्जी टेस्ट कर सकते हैं। अब आप इंडिया में बॉल फेंको, पाकिस्तान में फेंको, यूएस में जहां मर्जी फेंको, तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। समझ में आया कुछ या नहीं है? जी सर। और जनरल ट्रूथ जो रिप्रेजेंट करता है, तो साइंस है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो रहा है, मैंने कुछ बोल दिया वो नहीं होता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। यस, उसके पीछे क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बहुत सारे। अब जब भाई कोई साइंस वाला टीचर पढ़ा रहा है, वो आप लोगों ने आजकल देखा होगा भैया शॉर्ट्स बहुत सारी चलती हैं, तो साइंस वाले टीचर्स की शॉर्ट्स कोई भी देख लेता है। वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। देखी होगी आप लोगों ने कुछ इस तरीके की शॉर्ट्स, कभी गलती से आ गई हो? Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली क्या है, हाँ वही सब चीज़ है कि ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट्स पर। तो ये सब चीज़ें हो गई, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। सर ये आपने समझा दिया। तो सर क्या हम मैनेजमेंट को एज अ साइंस बोल सकते हैं? देखो यस, मैनेजमेंट के अंदर भी देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू फॉलो। जब हम मैनेजमेंट करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। और जो मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मोस्टली ह्यूमंस पर अप्लाई हैं। और आप सभी बच्चों को पता है यार, ह्यूमंस, हर कोई इंसान अलग रहता है। आपकी क्लास में अगर 80 बच्चे हैं, 90 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हर किसी का दिमाग क्या होगा, अलग तरीके से काम करेगा। मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा तो उसमें हो सकता है हर एक बच्चा अलग सॉल्यूशन दे। एक कोई भी केस स्टडी में अगर आपको दे रहा हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उस केस स्टडी का सॉल्यूशन एक ही क्यों नहीं दे रहा है? तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि मैनेजमेंट को साइंस थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए। बट हम ये नहीं कह सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, कि मैनेजमेंट इज एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स अगर किसी एक व्यक्ति पे अप्लाई हो रहे हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो प्रिंसिपल सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वो प्रिंसिपल्स उतने ही सक्सेसफुल चलेंगे, या फिर उसका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आप ऐसे नहीं कह सकते कि हर जगह रिजल्ट सेम ही मिलेगा। भाई यूनिवर्सल वैलिडिटी आप कह सकते हो, हर जगह चला लो, नो प्रॉब्लम, बट जो उससे आउटकम आएगी वो आउटकम हमेशा क्या करेगी बच्चों, वेरी करेगी। समझ में आई या नहीं आई? जी सर। तो मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो बच्चों देखो, जब आप मैनेजमेंट एज ए साइंस बात करते हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, इज मैनेजमेंट फुलफिल दिस क्राइटेरिया? यस, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति, अभी आप देखोगे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो ये एक हम सिस्टम से चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। या आप देखोगे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सब चीज़ें एक सिस्टमेटिकली काम करेंगी। सबसे पहले प्लानिंग होएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होएगा, फिर स्टाफिंग होएगा, फिर डायरेक्टिंग होएगा, फिर कंट्रोलिंग आएगा, प्रोसेस करेंगे। सर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है? हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सली सेम रिजल्ट्स देंगे जैसे साइंस के प्रिंसिपल देते हैं। तो मैनेजमेंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट में, यस है, और एक्सपेरिमेंट से बने हैं, यस, ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, बट सिंस दे डील विद ह्यूमंस, देखो ये बात लिखी हुई है, क्योंकि ये किससे डील करते हैं, ह्यूमन से, देयर आउटकम कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड, इनकी आउटकम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती है। समझ में आया? आल्सो they cannot be called universally valid because they have to be modified according to the given situation। अब इस कंक्लूजन को आपको ध्यान रखना है, कल को आपके पेपर में ये आ सकता है क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, आप इसको एल्यूसिडेट कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए,
तो आप क्या बताओगे, ये सब सारी बातें लिखोगे। पहले साइंस के बारे में बताओगे। बच्चों ध्यान रखना, जब डीयू में आपको आंसर लिखना होता है तो ऐसे 12th की तरह आंसर नहीं लिखना होता है। डीयू में अपनी नॉलेज बरसानी होती है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो नॉलेज बरसाने का मतलब क्या है, पहले साइंस के बारे में बताओ, साइंस क्या क्या है, थोड़ा हेडिंग्स बनाओ, थोड़ा उसकी एक स्टोरी बनाओ, फिर साइंस को मैनेजमेंट से कनेक्ट कीजिए, फिर बताइए कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है दैट आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड, वो हर जगह सेम रिजल्ट्स नहीं देते। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। जैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऐसे साइंस के उतने एग्जैक्ट नहीं होते हैं, सो इट मे बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस, इसलिए हम इसको एक इनएग्जैक्ट साइंस के रूप में बोल सकते हैं। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन मैनेजमेंट मेक्स इट सोशल साइंस, और इवन यू कैन से दैट इट इज अ सोशल साइंस, इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, इट इज नेदर एज प्रिसाइज नॉर एज कॉम्प्रेहेंसिव एज द प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसकी तरह उतना प्रिसाइज या उतना कंप्लीट नहीं है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ सभी बच्चे। तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोल, मैनेजमेंट क्या प्योर साइंस है? प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस वो होती है जहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो, एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडीज हो, एक ऑब्जर्वेशन, और जो हर जगह रिजल्ट सेम शो करे। तो यस, मैनेजमेंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑल्सो, बट इट डजंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैडम आपकी समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसे समझा करो, पढ़ा करो, सुना करो। मैनेजमेंट आपको संभालना है। ये हमारी मैम है, पूरा मैनेजमेंट संभालती है, पूरा सेंटर इन्हीं के भरोसे हमने छोड़ा हुआ है। कभी हम आपसे इनका इंट्रोडक्शन कराएंगे बच्चों, ठीक है? चलो जी सर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैनेजमेंट तो मैं आपको बताऊँ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने इवन आप यू विल नॉट बिलीव, मैंने इनको मैनेजमेंट की बुक पहले दे रखी है कि भाई इसको पढ़ा करो आप, बट वही है भाई, कहाँ मन करता है सर पढ़ने का। पढ़ाई इतनी अच्छी चीज़ होती तो मज़ा ही आ जाता। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अब हम बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। इससे पहले हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आर्ट। तो चलो मुझे बताइए अब सभी बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? आर्ट क्या होता है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, आर्ट क्या होता है? आर्ट का मतलब आपके हिसाब से क्या है? व्हाट इज आर्ट? आजकल तो भाई हर जगह आर्ट ही आर्ट चल रही है सर। आजकल तो आर्ट की कदर हो रही है। पहले एक टाइम होता था कि इंडिया में आर्ट की कदर नहीं होती थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया आ चुका है तब से मेरे दोस्तों कदर किसकी हो चुकी है? आर्ट की। शाबाश। मुन्ना कुमार के नाम से बच्चे की आईडी है। मुन्ना कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए बेटा। अरे बताओ। सर मैं बताती हूँ। हाँ जी, सर बताओ। आर्ट को ना हम आर्ट एक कला होती है, मतलब हमारा एक इंटरनल इंटरेस्ट होता है कुछ करने का, वो हमसे कोई फोर्सफुली नहीं करा सकता। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे कोई जॉब करनी है लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सिर्फ मैं सैलरी के लिए कर रही हूँ, सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, लेकिन उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो दैट इज नॉट कॉल्ड माई आर्ट। अगर मेरे अंदर कोई कला है, कोई आर्ट, जैसे मैं बहुत अच्छा स्पीकिंग कर सकती हूँ और मैं स्पीकिंग लाइन में ही जॉब कर रही हूँ, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट। लाइक मेरे में एक कला है कि हाँ मैं चीजों को मैनेज कर सकती हूँ, और मैं एचआर मैनेजमेंट या फिर कहीं भी जाके ऐसे जॉब कर रही हूँ, सो दैट इज कॉल्ड माई आर्ट एंड आई विल डू माई जॉब विद माई इंटरेस्ट, सो दिस विल कॉल द आर्ट। चलो शाबाश, वेरी गुड। और कोई बच्चा बताओ। हाँ जी रिया मिश्रा बताइए। सर आर्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ओके, कि मतलब रियलिटी को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना इन अ मोर यूनिक वे, तो वी कैन से दैट इज आर्ट। आर्ट। चलो वेरी गुड। और कोई बच्चा बताओ। अच्छा देखो बच्चों, मैं आप लोगों को समझा रहा था कि जो मैंने एग्जांपल दिया, आज के टाइम में अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे ना कि हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है। खैर अभी मिडिल क्लास वालों को थोड़ा चेंज होने में टाइम लगेगा, घर वालों को लगता है कि नहीं नहीं भाई बच्चे की नौकरी लग जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो बच्चों आर्ट का सिंपल सा मतलब है आपकी थियोरेटिकली नॉलेज वो होना, मतलब एक ऐसी चीज जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, जिसके थ्रू आपको एक नॉलेज है और आप उसको इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि दैट थियोरेटिकल नॉलेज इज गिविंग यू व्हाट यू वांट टू बी। उसको हम क्या बोल देते हैं? आर्ट बोल देते हैं। जैसे कारपेंटर है, वो पढ़ाई, उसके पास कुछ नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है,
या तो लेकिन वो कारपेंटर क्या करेगा, इतने अच्छे अच्छे लकड़ी के क्या करेगा सामान बनाएगा, इतने बढ़िया डिजाइन बना देगा। आप देखना आपके घर में पीओपी हो रखा होगा, या फिर सारे बच्चे अपनी गर्दन ऊपर करके देखो, आपको दिख जाएगा अगर पीओपी का कोई डिजाइन बना होगा। सही बच्चे, आप गर्दन ऊपर करके देखो, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दैट इज एन आर्ट, वो एक आर्ट है। मतलब क्या है वो, देखो मिस्त्री एक अलग होता है, लेबर के पास कोई आर्ट नहीं होती, ध्यान रखना सभी बच्चे। लेबर क्यों लेबर रह जाता है, अगर बच्चों ध्यान रखना, अगर इंडिया में या कहीं पर भी अगर मेहनत करने से पैसा मिलता है, मेहनत करने से अगर हम अमीर होते, तो सबसे ज़्यादा अमीर क्या होता है, लेबर रहता। आप बच्चों ध्यान रखना, लेबर के पास कोई भी आर्ट नहीं होती है। वाई लेबर डजंट हैव आर्ट, क्योंकि लेबर कभी दिमाग ही नहीं लगाता, लेबर कभी सीखना ही नहीं चाहता। लेबर बस मसाला बना दिया, ईंट उठा के दे दी और सामान उठा के भेज। लेकिन जो मिस्त्री रहता है, भाई मिस्त्री को मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो मिस्त्री रहता है, मिस्त्री को बच्चों, मिस्त्री के पास आर्ट रहती है, वो दीवार बनाएगा, नक्शा बनाएगा, अलमारी बनाएगा, इतना सब चीज़। ऐसे ही बच्चों देखना, पत्थर लगाने वाला आएगा, उसके पास आर्ट होगी। जो ये है जो क्या बोलते हैं इसको, पीओपी करने वाला, इसकी एक आर्ट है। सिंगर है, सिंगर के पास अपनी एक आर्ट होती है। डांसर के पास आर्ट होती है। आज के टाइम आप देखना ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है भाई साहब, मतलब एक बंदा है पता नहीं मोरिया मोरिया करके है, वो उसका इंस्टा पे काफ़ी फेमस है, देखना बच्चों। वो क्या है, मतलब वो इंक से ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना देगा अलग अलग, उससे क्या बोलते हैं, मतलब कलर ले लेगा, कभी पेन ले लेगा, कभी चाय ले लेगा, कभी कुछ ले लेगा, फोटोज वगैरह बना देता है। आप मानोगे नहीं, जब से सोशल मीडिया आई है तब से आर्ट को क्या हो रही है, एक रिकॉग्निशन हो रही है। जैसे टीचर है, टीचर के पास भी आर्ट होती है। अब जैसे मेरे पास एक आर्ट है, मुझे पता है कि टॉपिक कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे जो है बच्चों के दिमाग में चीज़ें जाएंगी। इवन जब मैं आईज कॉन्टेक्ट करता हूँ, जब मैं बच्चों से फेस टू फेस देखता हूँ, तो मुझे ये भी पता चल जाता है कितने बच्चों को समझ में आया, कितनों को नहीं समझ में आया। इवन कई बार तो मैं ये भी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ किसके दिमाग में क्या चल रहा है, समहाउ। ज़्यादा नहीं, इतना नहीं है, कुछ मैंने कोर्स कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान से समझेंगे, आर्ट इज द स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट आप उस चीज़ को कहोगे कि हाँ यार, किसी के पास आर्ट है अच्छी बातचीत करने की, किसी के पास आर्ट है बढ़िया से काम करने की। कुछ लोगों को ये कंप्यूटर के काम बहुत आसान लगते हैं, कुछ लोगों को मुश्किल लगते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से स्किलफुल, कुछ ऐसा स्किल है आपके पास और कुछ ऐसी पर्सनल एप्लीकेशन है जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स को क्या करवाएगी, अचीव कर पाएगी, जो करवा पाएगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्ट बोल रहे हैं। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, अब कई बार हमारे पास आर्ट नहीं होती है, हम आर्ट डेवलप करते हैं। आर्ट हमें भगवान जी दे के नहीं भेजते हैं, ऊपर से आर्ट नहीं आती है। हाँ चलो कुछ बाय बर्थ हो सकती है, बट सारी आर्ट बाय बर्थ नहीं। अब विराट कोहली की अगर हम बात करें, अच्छा आप में से कितने बच्चे वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, हाथ खड़े करो सभी बच्चे। हाउ मैनी ऑफ यू वॉचेस क्रिकेट मैच? अच्छा ठीक है, कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया। सूर्य कुमार यादव को जानते हो आप लोग? यस सर। अच्छा एक बार बताओ भाई, मैं देखता हूँ कई बार उसकी बैटिंग, भाई साहब अपोनेंट टीम मतलब हैरानी रह जाती है, वो बंदा भाई कैसे कैसे मारता है, आपने देखा है? मतलब उसकी आर्ट ही अलग है। Yes, sir. सब बंदे हैरान यार, मतलब क्या ही बताऊं, कैसे कैसे छक्के मार देता, पीछे मार रहा है, ऐसे घुमा रहा है, मतलब वो एक उसकी एक आर्ट है। मतलब उसने, और वो जो आर्ट उसने डेवलप करी है बच्चों, वो जो उसने आर्ट डेवलप करी है थ्रू प्रैक्टिस हुई है। बात आई समझ या नहीं आई बच्चों, बताओ? आर्ट बातों से डेवलप नहीं हो जाएगी, या कोई कोर्स खरीदने से आर्ट डेवलप नहीं हो जाएगी। या फिर आप ये समझो कि मेरे माइंड में अगर एग्जाम्पल आ जाते हैं, मैं तुरंत कोई भी एग्जाम्पल बना देता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे पिछले 15-16 साल के एक्सपीरियंस से मेरे माइंड एग्जाम्पल्स क्रिएट करता है। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, इस बात को बताओ सभी बच्चे। वरना तो एक बात बताओ, Yes, एक sir. हाँ एक यही वाला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, यही कोई एक दूसरा टॉपिक कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, क्या पता वो और भी अच्छा पढ़ा दे। तो बेसिकली क्या होता है, हर किसी, टीचिंग भी एक आर्ट है, हर किसी व्यक्ति का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो एक अलग रहता है। अकाउंटिंग को भी आर्ट बोला गया है, क्योंकि अकाउंटिंग करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती, उसके लिए पहले हमें सीखना पड़ता है, पहले नॉलेज लेनी पड़ती है। तो बेटा ध्यान रखना, मैनेजमेंट को भी एक आर्ट कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसे यही नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे अब अगला काम क्या करना है, अगला काम क्या करना है, मुझे किस किस से क्या क्या काम लेने हैं, तो फिर बच्चों ध्यान रखना, और वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। डोंट वरी, अटेंडेंस की क्यों टेंशन ले रहे हो, समझने पे ध्यान दे लो। अटेंडेंस से ज़्यादा तो वो इंपॉर्टेंट है, जब आओगे अगली क्लास में तब सारी अटेंडेंस दे दूंगा पहले की। अटेंडेंस के लिए क्यों पढ़ते हो बच्चों, ध्यान रखना, अटेंडेंस में कुछ नहीं रखा। तो सर अब हम थोड़ा आर्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर हम मैनेजमेंट को कनेक्ट करेंगे। क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते हैं?
और मेरे बच्चों ध्यान रखना, सभी बच्चे, आज का जो टाइम है ना, आज का जो टाइम है वो टाइम है 2023। आज का टाइम है अपनी आर्ट डेवलप करो, आप अपनी हॉबी को अपने लेकर आओ, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है उसको एनालाइज कर लो। आप 3rd ईयर के बच्चे बन चुके हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा अगला बात क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है, और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है ना उस पर आप जरूर काम करना अपना स्टार्ट। डोंट थिंक कि आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, आस पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं, खुद से भी एक बार पूछो। बाकी जब कभी क्लास में मिलेंगे तो पर्सनली डिस्कस कर लेना। तो सर क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज आर्ट। देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सबको आते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ लिए, किताब खरीद ली, और यार मेरी बुक थी, इतनी बढ़िया किताब थी वो मैनेजमेंट वाली, इतनी मोटी थी, उसमें 365 वो थे, देखना एक बार इसको, मुझे लग रहा कोई ले गया। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना एक आर्ट है, मैनेजमेंट जानना एक आर्ट नहीं है। मैनेजमेंट तो कोई भी किताब, ये मैनेजमेंट की बुक उठा लेगा, हो गए जी मेरे पास मैनेजमेंट है, नहीं, मैनेजमेंट को अप्लाई कैसे करना है। मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट वर्क टेक्निक्स हेल्प द मैनेजर टू फेस एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन सक्सेसफुली। समझ में आई बात या नहीं है? आप हर तरीके की सिचुएशन को सक्सेसफुली डील कर सकते हो, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ मैनेजमेंट। आपके पास बोर्ड से बोर्ड सिचुएशन हो रही, कैसे डील करोगे? मैं आपको क्या ही बताऊं, देखो चीज़ें ना, कुछ मैं आपको कहता हूँ कुछ चीज़ें कॉमन सेंस भी होती हैं, कॉमन सेंस काफ़ी हेल्प करती हैं मैनेजमेंट को अप्लाई करने में, वो हम कभी डिस्कस करेंगे। एज ए साइंस, मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द नेसेसरी गाइडेंस टू द मैनेजर टू अचीव प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। ठीक है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ एंड ए साइंस, देयर बाय नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मतलब आप यहाँ पर ये कह लीजिए, इधर अगर हम आर्ट के बारे में डिस्कशन करें तो कुछ ना कुछ थियोरटिकल नॉलेज होती है, उस थियोरटिकल नॉलेज की पर्सनल एप्लीकेशन होती है। जैसे कि मेरे को कुछ आता है, मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, उसको अप्लाई करके मैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा हूँ या कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डांसर है, स्पीकर्स हैं, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एक मैनेजर साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करता है, नॉलेज को अप्लाई करता है गिवन सिचुएशन में टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। समझ में आई बात है? ये अब मान लीजिए अभी लाइट भाग जाए, एक बार इधर देखेंगे सारे बच्चे, अभी लाइट भाग जाए तो अब हम क्या करें? ये एक सिचुएशन हो गई है सर, व्हाट वी कैन डू। अब एक मैनेजर क्या करेगा, अपनी जो उसकी स्किल्स है, उसकी जो आर्ट है, उसको अप्लाई करेगा कि यार जैसे तैसे करके ये क्लास क्या हो सके, स्मूथली कंडक्ट हो सके। अब हो सकता है एक मैनेजर है, छोड़ो ना, हटाओ, क्लास खत्म करो, कल देख लेंगे। दूसरा मैनेजर हो सकता है उसकी सिचुएशन निकाले कि भाई एक काम करते हैं, मोमबत्ती ले आते हैं, सर आपका लैपटॉप है, लैपटॉप को हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लीजिए, और मान लीजिए लैपटॉप की भी बैटरी खत्म हो जाती है। अब आप बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, मैं जस्ट आपकी कॉमन सेंस चेक कर रहा हूँ। तो बताइए क्या क्लास कंडक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है? सर तो फोन से कर लीजिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सर फोन से कर लीजिए। तो सिंपली ये कॉमन सेंस है। अब एक आलसी मैनेजर है, अरे लाइट भागे, हटाओ, बंद करो, खत्म करो। तो हर एक व्यक्ति क्या करेगा, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से चीज़ों को अप्लाई करेगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो सर अगर हम क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं? ऑन कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट विद द मैनेजमेंट we find that all the characteristics of art are present in the management, hence we can call management as an art of getting things done through the yes, management को हम एक आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर एग्जिस्टिंग जो मैनेजर रहता है उसके अंदर थियोरटिकल नॉलेज भी होती है, उस नॉलेज की वो एप्लीकेशन भी करता है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी लेकर आता है। ऑब्वियस ही बात है, अब ये क्रिएटिविटी देखो थ्रू द टाइम आती है, थ्रू द बुक्स। मैंने आपको क्यों बोला कि आप बुक्स पढ़ते रहो, आप अपने अंदर इनपुट डालते रहो। आप स्टडीज़ का, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, स्टडीज़ मैं हमेशा कहता हूँ हमें लास्ट टाइम तक करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। बोलो हाँ या ना, आप बताओ, इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? Yes, अभी 1 घंटे पहले आपकी नॉलेज अलग थी, अभी 1 घंटे पहले आपकी नॉलेज अलग थी, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही आपको 10 चीज़ें पता चल गई। मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन कह सकते हैं? इसके लिए पहले आपको प्रोफेशन पढ़कर आना है, नेक्स्ट क्लास में कोई वीडियो भी देख सकते हो। प्रोफेशन होते हैं लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। इसके लिए हमें एक डिग्री की आवश्यकता होती है। अनलेस एंड अनटिल हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम इनकी प्रैक्टिस
नहीं कर सकते हैं। तो क्या सर एक मैनेजर को भी, मैनेजर के पास भी डिग्री होनी चाहिए? क्या मैनेजमेंट की भी कोई प्रोफेशनल बॉडी होती है? क्या मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ये बच्चों हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। दीज आर दी समराइज नोट्स। खाली इतना आप नहीं लिखोगे पेपर में, इसमें तो आपके कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। यस, हेडिंग वगैरह काम करेगी, बट जिस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको उसी हिसाब से क्या करनी चीज़ें लिखनी है। ठीक है बच्चों?